5 सीटें जीती थी कांग्रेस, लेकिन झूठ के आधार पे जीती थी, क्योंकि उन्होंने किसानों को लालच दी थी कि हम 2 लाख माफ़ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं माफ़ किया। भाजपा सरकार एक नंबर है। वो तो हमेशा झूठ के बीज बोती है कांग्रेस। माहौल अच्छा ही बनेगा और अच्छे से हम जिताएंगे भाजपा को। हमारी लाडली बहना ही जिता देगी। लाडली बहनाएं जिता देंगी इस बार। लाडली बहना ही जिताएगी, क्योंकि लाडली बहना को विश्वास है। पहले भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है, करके दिखाती है, और कांग्रेस पार्टी बोलती है, झूठे वादे करती है, लेकिन एक भी काम नहीं करती। बस केवल बीजेपी का ही माहौल है अभी तो पूरे क्षेत्र में। बीजेपी है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा झूठे वादे करके एक बार आ गई, और यहाँ पर जो निर्दलीय विधायक जिनको बनाया था उन्होंने भी जनता के साथ धोखा ही किया। मतलब ये रोड और ये सब लापता, कागजों पे कार्रवाई होती थी, कागजों पे ही हो जाती थी खत्म, क्योंकि वहाँ से अगर 1 रुपये बेचते थे ना, यहाँ 5 पैसे आते थे, और अभी 1 रुपये बेचते थे, 1 रुपये पूरे आते हैं। के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं, नहरों का काम किया। कांग्रेस ने 45 साल तक राज किया, किसानों को तकलीफ उठाना पड़ी। अभी शिवराज सिंह जी ने हर खेत तक पानी पहुंचाया है। बीजेपी जीतेगी। अब अगर कमलनाथ आ जाए तो लगाना चाहिए। विस्तान अगर आ जाए कमलनाथ तो बिल्कुल दूंगा मैं। ये ऐसा नहीं। जो पहले असुरक्षित पाती थी कि हम कहीं बाहर निकलेंगे तो डर रहता था, लेकिन आज सुरक्षित है। शिक्षा के इसमें भी, और कहीं पे भी जाएं तो उनको डर नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, और जरूर आएगी। जन्म होने से शादी तक मामा साथ देता है। मामा साथ दे रहा है पूरा, जन्म से लेकर शादी तक। बच्चा जन्म होता है, जन्म से शादी, शादी से मृत्यु, और अभी लाडली बहनों में हमको बहुत अच्छा दिया उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। एक तरफ जहां त्योहारी पर्व जो है वो हर जगह शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है। जी हां, 17 नवंबर को जो है मतदान होने वाला है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। एक ही फेज में, एक ही चरण में सभी 230 सीटों पर मतदान होगा, और इसी को लेकर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हमारी टीम लगातार जा करके जनता से बात कर रही है कि उनकी राय इस बार क्या है, इस बार वो किसको लाना चाहते हैं, 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के आज हमारी टीम आ पहुंची भगवानपुरा में। भगवानपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात की जाए तो खरगोन जिले में जो है कुल मिलाकर के 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस को जो है जीत प्राप्त हुई थी, और एक ये भगवानपुरा सीट ऐसी है जहां से निर्दलीय को जीत प्राप्त हुई थी, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस। लेकिन इस बार जनता का क्या मूड है, इस बार जनता किसको देखना चाहती है, ना ही केवल भगवानपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बल्कि पूरे खरगोन जिले में 6 सीटों को लेकर के उनका क्या प्रेडिक्शन है, उनकी क्या राय है, और साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश चुनाव की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनते हुए ये लोग देखना चाहते हैं। ये सीधे बात करते हैं। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद है। सबसे पहले महिलाओं से ही जो है यहाँ पर बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुगन कौर जादव है। जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है यहाँ पर? माहौल बहुत अच्छा है, और अच्छे मतों जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम ही ऐसा किया है कि जनता को दिखाने की जरूरत नहीं है, जनता खुद ब खुद वोट देगी। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाए, आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो महिलाएं जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हैं, क्या कारण है, क्यों है बीजेपी के साथ? भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जो महिलाओं के बारे में सोचा है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए हर महिला ये चाहती है कि हमें जो याद रखता है, हमारे लिए जो कुछ करता है, तो उसके लिए हम भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस का एक तरफ कहना है कि पिछली बार 5 सीटें इस पूरे जिले में जीती थी, इस बार जो है 6ठी ये भी सीट जीत करके क्लीन स्वीप करेगी कांग्रेस यहाँ। 5 सीटें जीती थी कांग्रेस, लेकिन झूठ के आधार पे जीती थी, क्योंकि उन्होंने किसानों को लालच दी थी कि हम 2 लाख माफ़ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं माफ़ किया। झूठ के आधार पे कुछ हमारी भोली भाली जनता उनके के बहकावे में आ गई। इस वजह से ये कांग्रेस की सरकार, मतलब ये 5 सीटें उन्होंने जीती थी। अभी इस बार 1 सीट भी नहीं निकाल सकते। 6 की 6 सीट भाजपा को जाएगी। 6 की 6 सीट भाजपा को जाएगी। और कैसे देख रहे हैं महिला, अगर यहाँ पर सुरक्षा की बात की तो महिला सुरक्षा पिछली सरकारों में और इन सरकार में क्या फर्क है? भाजपा सरकार में महिलाओं की सुरक्षा बहुत है, क्योंकि महिलाओं के लिए हर योजना बनाई है, जन्म से लेके मृत्यु तक की योजनाएं बनाई है, और ख़ास करके हमारी महिलाओं के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं सोची है। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं सोच सकती। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोरमा दीक्षित है। आपने दोनों सरकारें देखी हैं, कांग्रेस भी अच्छे लंबे समय तक देखी होगी, अभी बीजेपी भी लंबे समय से देख रहे हैं, क्या अंतर लगता है दोनों सरकारों में?
भाजपा सरकार एक नंबर है। भाजपा सरकार एक नंबर है। हाँ, क्या कारण है, क्यों? क्योंकि वो सबकी सुनती है हाँ। और सबकी रक्षा भी करती है और सबको उनके अनुसार सबको देती है। अच्छा, यानी कि महिला सुरक्षा भी जो है यहाँ पर सही चल रहा है। हाँ, चल रहा, सब सुरक्षित चल रहा। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो मान के चल रही है पूरा खरगोन तो गड़ा है हमारा। वो तो हमेशा झूठ के बीज बोती है कांग्रेस। अच्छा, जो वादे इस बार भी 101 प्रमुख वादे किए हैं कांग्रेस ने, वो एक भी नहीं सफल है। एक भी सफल नहीं रहे। नहीं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भागवती कुशवाहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल अच्छा ही बनेगा और अच्छे से हम जिताएंगे भाजपा को। भाजपा को जिताएंगे। और पिछली बार तो निर्दलीय को जिताया था और बाकी सीटों पर कांग्रेस को जिताया था। निर्दलीय देखो, झूठ पे तो दुनिया टिकी नहीं है, सच पे तो टिकी हुई है ना। तो सच पे ही जीतेंगे ना। कब तक झूठ कब तक चलेगा, कभी थोड़ी चलता है। वो हमेशा के लिए दूर हो ही ता है, ऐसा है। हमारी लाडली बहना ही जिता देगी। लाडली बहनाएं जिता देंगी इस बार। लाडली बहना ही जिताएगी, क्योंकि लाडली बहना को विश्वास है। पहले भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है, करके दिखाती है। और कांग्रेस पार्टी बोलती है, झूठे वादे करती है, लेकिन एक भी काम नहीं करती। इसलिए जनता जनार्दन है और वो कब तक मतलब झूठ पे वो टिकेंगे। महिलाएं जवाब देगी, इस बार बिल्कुल देगी जवाब। जिता देंगी लाडली बहनें। लाडली बहनें जिताएगी, न तन मन से जिताएंगे, सच्चे हृदय से जिताएंगे। आपका क्या नाम? गायत्री गुप्ता है। आपको क्या लग रहा है, क्या? मेरे को भी अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या लग रहा है, बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय इस सीट पर क्या होने वाला है इस बार? भाजपा के, भाजपा आएगी इस बार। Yes, क्या कारण है, क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम करवा रहे हैं ना। हाँ, तो कांग्रेस तो कह रही है अब एक बार हमको मौका दो। बस मैं इतना बोल सकती हूँ। बहुत समय तक है ना, कांग्रेस को समय दिया, सभी लोगों ने दिया, सबने उनका मान सम्मान भी किया, लेकिन उस आधार पे जो आधार पे उतारना था, उस आधार पे कांग्रेस अभी तक नहीं उतरी। कांग्रेस अभी तक खरा नहीं उतर पाई। पुरुष भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक एक करके चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है? विष्णु सिंह दांगी। यहीं के रहने वाले हैं? जी, क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार यहाँ? इस बार बीजेपी का माहौल नजर आ रहा है। तो कांग्रेस तो कह रही है तो गड़ा है पूरा हमारा, सारी पिछली बार 5 आई थी, इस बार 6 सीटें लेके आएंगे हम। नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो 2 लाख रुपए हम माफ़ करेंगे किसानों का, इस तरह के कई वादे करे और वो आज तक पूरे नहीं हो सके। और जनता समझ गई है कि ये पूरी तरह सरकार चला नहीं पाते हैं, सक्षम नहीं है, इसीलिए। और दूसरा, यहाँ के जो क्षेत्र है हमारा, इसमें बिस्टान उद्वहन नहर, बिस्टान को नगर परिषद का घोषणा शिवराज सिंह जी की थी। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इसको निरस्त कर दिया था। अच्छा, वो जो बनाया था उन्होंने उसी निरस्त कर दिया था। और उसके बाद फिर ये जो दोबारा गठन हुआ भाजपा का, फिर शिवराज सिंह जी ने नगर परिषद का इसको दर्जा दिया और आज नगर परिषद यहाँ चालू है। और जो 5 या 6 पंचायतों को मिला के नगर परिषद चलाई जा रही है, उसमें 2.5 लाख की कुटीरें आ रही हैं निराश्रितों को, जिनके पास जमीन नहीं थी उनको पट्टे दे रही है सरकार। और कई तरह की इस तरह की योजनाएं हैं, जिससे काफ़ी अच्छा माहौल नज़र आ रहा है पूरे क्षेत्र में। अच्छा माहौल नजर आ रहा है। आपका क्या नाम है? राजेश मालवी। राजेश मालवीय जी, क्या माहौल नजर? बस केवल बीजेपी का ही माहौल है। अभी तो पूरे क्षेत्र में बीजेपी है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा झूठे वादे करके एक बार आ गई और यहाँ पर जो निर्दलीय विधायक जिनको बनाया था, उन्होंने भी जनता के साथ धोखा ही किया, किसी के काम नहीं किए। तो अब इस बार तो पूरा बीजेपी का ही माहौल है। वो तो फिर से इस बार जो है पूरी तैयारी में है कि इस बार फिर से जो है यहाँ से निर्दलीय से ही जो है जीत करके जाएंगे। बिल्कुल ऐसा संभव नहीं होगा, पूरा माहौल बीजेपी का ही है और पूरा यहाँ से वहाँ तक जनता ने मन बना चुके हैं कि इस बार पूरा बीजेपी को लाना है। क्योंकि 10 साल 15 साल से जो हमने शासन देखा है यहाँ पर बीजेपी का, और हमारे यहाँ पर जो भगवानपुरा में कोई निर्दलीय और कांग्रेस का रहा, जिन्होंने अभी तक विकास नहीं किया है, तो विकास के आधार पे बीजेपी को वोट जनता देगी और हम भी देंगे। आप भी देंगे। जी, आपका क्या नाम है? जगदीश पाटिल। यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले। जगदीश जी, दोनों सरकारें देखी हैं आपने? देखिए ना सर, कांग्रेस सब कह रही है 18 साल दे दिए इनको, अब हमें 5 साल दो, 101 प्रमुख गारंटियां, हम जनता का काम करेंगे। ये झूठे वादे करते हैं साहब कांग्रेस वाले। इन्होंने कभी वादे पूरे नहीं किए हैं। इतने टाइम से सरकारें हैं इनकी, 70 साल से चला रहे हैं ये, मगर फिर भी ये देश को कहीं आगे नहीं ले जा पाए हैं। मोदी जी जो देश को ले गए हैं, इसीलिए मोदी जी के साथ है, पूरी जनता साथ है और बीजेपी के साथ है। तो मोदी जी का आप नाम ले रहे हैं, वहाँ से तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आ रहे हैं, आप फिर आएंगे? वो कहीं तक नहीं टिकेंगे, वो कहीं से कहीं तक नहीं आएंगे उनके साथ में। जी जी, क्या नाम है आपका? दिनेश मालवीय। दिनेश जी, यहाँ पर कांग्रेस ये मान के चल रही है पिछली बार 6 में से 5 सीटें जीते थे। खरगोन जिला पूरा हमारा गढ़ है, पिछली बार 5 थी, इस बार पूरा क्लीन स्वीप करेंगे हम, 6 में 6 सीटें। वो तो 45 साल से चिल्लाते आ रही ना। 45 साल राज किया उसने,
झूठे की दम पर। वादे करना और निभाना बहुत अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी ने निभाया। आज आप देख रहे हो प्रदेश में सड़कें, एक से एक सड़कें हैं। दिग्विजय सिंह के शासन में 2 लेन से 1 लेन हो गई, वो भी गड्ढों से भरी हुई। तो प्रियंका गांधी तो आके कह रही थी कि उनके समय में 4 लेन था, इनके समय में 2 लेन, मतलब बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। दिग्विजय सिंह के समय बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड थी, प्रियंका गांधी ने आकर कहा जनता 40 साल से तो गुमराह करते आ रही ना। ये भोली भाली जनता क्या समझे इस चीज़ को आगे कीजिए। कमर कमर के गड्ढे रहते थे सड़कों पे, एक एक कमर कमर के गड्ढे रहते थे, वो गड्ढे बूढ़ते बूढ़ते 10 साल हो गए। मतलब ये रोड और ये सब लापता था। कागजों पे कार्रवाई होती थी, कागजों पे ही हो जाती थी खत्म, क्योंकि वहाँ से अगर 1 रुपये बेचते थे ना, यहाँ 5 पैसे आते थे। और अभी 1 रुपये बेचते थे, 1 रुपये पूरे आते हैं। और मोदी जी ने पूरे देश के बारे में सोचा है। अगर मोदी जी आए, हमारी भारतीय जनता पार्टी आई, तो देश भी बचेगा, देश बचेगा। जी, और जी 3-3, 4-4 घंटे बिजली नहीं रहती थी दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह के समय जी। ये हालत थी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। और आज जो है, हम किसी के घर में इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। 5 या 10 मिनट के लिए कभी बिजली जाती है। शिवराज सरकार ने पानी के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं, नहरों का काम किया। कांग्रेस ने 45 साल तक राज किया, किसानों को तकलीफ उठाना पड़ी। अभी शिवराज सिंह जी ने हर खेत तक पानी पहुंचाया है। किसान सम्मान निधि आज देखो, हर किसान को 2000 रुपये, मतलब 1000 रुपये महीने, 6000 रुपये शिवराज सरकार डाल रही है, 6000 रुपये मोदी सरकार, 12000, मतलब 1000 रुपये महीना सरकार किसानों के खाते में डाल रही है। किसानों के खाते में डाल रही है। जी, आपका क्या नाम? मैं दिनेश सोलंकी। हाँ, क्या है माहौल यहाँ पर? माहौल बीजेपी का है। कांग्रेस तो मान के चल रही है हम जीतेंगे इस बार? नहीं जीत सकती। इस बार तो बीजेपी ही आएगी। क्या कारण है, क्यों? क्योंकि बहुत काम करा है एक शिवराज जी ने। जी, और भी हमारे साथ लोग हैं। किसान कौन कौन है आप में? किसान सभी किसान है। जी हाँ, क्या नाम है आपका? हीरालाल यादव। किसान है आप? जी किसान। किस चीज की खेती करते हैं? कपास, मक्का, सोयाबीन, मिर्ची। सफेद सोना कहा जाता है कपास को। दूध का पिछली बार तो किसानों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया था कांग्रेस को कि 2 लाख का कर्जा माफ होगा हमारा। ये कांग्रेस सरकार ने किसानों को भ्रमित किया कि 2 लाख का कर्जा माफ करें, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाए। वो उनके वादों पे खरे उतर नहीं पाए। तो इस बार जो निमाड़ की जो 6 सीटें हैं खरगोन जिले की, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतेगी और भव्यता के रूप में जीतेगी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जैसे किसान सम्मान निधि हुई, तो किसानों को आज 12,000 रुपये राज्य सरकार 6,000 दे रही है, 6,000 केंद्र सरकार दे रही है। ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश को भी एक विकसित प्रदेश बनाने में अग्रसर है। जी, आपका क्या नाम है? प्रेमलाल मोरे। प्रेमलाल जी, क्या माहौल है? कांग्रेस तो कह रही है आप बदलाव करो, 18 साल में चौपट कर दिया पूरे प्रदेश को, कुछ काम नहीं किया बीजेपी ने। भाजपा का ही माहौल है, क्योंकि 2003 से पहले आपने देखा होगा कि प्रदेश की क्या हालत थी। आज प्रदेश का हर व्यक्ति खुश है। हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से उन्होंने कमान संभाली मध्य प्रदेश की, तो चारों तरफ नहरों का जाल बिछाया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई। चारों तरफ सड़कें बनाई गई। बहुत सारी ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्व रहता है। इधर कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है, सिर्फ बीजेपी ही ये हमारा एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि बीजेपी ने देश का विकास कराया। देश को कौन सी स्थिति में पहुंचा दिया था। कांग्रेस के समय में आतंकवाद जैसी बहुत बड़ी, चाहे जहां बम ब्लास्टिंग हो जाते थे, चाहे जहां मतलब कुछ भी आदमी के वो असमय मृत्यु हो जाती थी। जो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और हमारे शिवराज जी आज प्रदेश को बहुत अच्छे स्तर पे ले आए हैं। हम शिवराज और भारतीय जनता पार्टी ही हमारा लक्ष्य है। और भी लोग हैं, उनसे भी एक क्विक रिएक्शन। जी काका, आइए ना, कहाँ छुप रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? जगदीश पाटिल। कहाँ के रहने वाले हैं? बिस्टान। दोनों सरकारें देखी हैं आपने? हाँ, दोनों। क्या कौन सी बढ़िया लगती है? भाजपा सरकार। भाजपा बढ़िया लगती है? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या कारण है, क्यों? बहुत सब दूर सब काम करा रहे हैं, रोड ने, बिजली ने, पानी ने, सब बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं। किसान है आप? हाँ। किस चीज की खेती करते हैं? ये जो कपास। तो कांग्रेस तो कह रही है किसान हमारे साथ हैं इस बार, किसान हमारे साथ। कोई नहीं साथ। एक बार धोखो खा लिया, आप थोड़ी जाएगा। धोखा खा लिया एक बार। 101 वादे इस बार भी प्रमुख वादे किए हैं। नहीं, सब कहीं नहीं काम दिया, कहीं नहीं। आप तो सिर्फ भाजपा जाओगा। सिर्फ भाजपा की 6 की 6 सीट होगा। अच्छा, यहाँ की 6 की 6 सीट होगा। जी, और भी कुछ लोग हैं। जी आइए, पीछे कहाँ छुप रहे हैं? एक वोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या नाम है?
राधेश्याम राठौड़। कहाँ के रहने वाले? बिस्टान। बिस्टान के, इसी गांव के रहने वाले बिस्टान गांव के। क्या है माहौल? जनता जनार्दन है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। बीजेपी जीतेगी। अच्छा, बीजेपी को जीतेगी। तो पिछली बार निर्दलीय जीत गए थे, इस बार भी पूरी तैयारी? निर्दलीय ने झूठा वादा किया। झूठा वादा किया? हाँ, एक वादा भी नहीं सच किया। तो 5 साल में क्या क्या काम कराए उन्होंने यहाँ? कहीं नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ। तो कांग्रेस तो कह रही है हम आएंगे इस बार, हमको नहीं, ये तो झूठे वादे हैं। झूठे वादे हैं उनके। जी, आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिसोदिया। हाँ, कहाँ के रहने वाले? बिस्टान का। हाँ, बताइए क्या क्या माहौल है? माहौल बहुत बेकार है कांग्रेस का। कोई नहीं, आप आराम से, टेंशन क्यों ले रहे हैं? आराम से रखिए अपनी बात। हाँ। ये जो झूठे वादे करते हैं, कुछ किया नहीं इन्होंने। पिछली बार कमल सरकार की सरकार बनी थी, कमलनाथ सरकार। कमलनाथ सरकार, उसने 2-4 महीने या 1 साल भी चलाई हुई सरकार, उसके बाद सीट क्यों गिरे उसने? अच्छा, उन्होंने कहा था 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर दे। नहीं करा उसने। राहुल गांधी जी ने कहा नहीं करा है। ज्योतिराज सिंधिया आता तो कर देता, बाकी उसको भी नहीं दिया उसने, और वो हाथ ऊंचे कर दिए। तो अब कह रहे हैं कि 5 साल दो हमको पूरे। अब अगर कमलनाथ आ जाए तो लगाना जे बिस्टान अगर आ जाए कमलनाथ तो बिल्कुल दूंगा मैं। ये ऐसा नहीं बोल। नहीं, मेरी बात भावनाएं समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा, ये तो बात की बात है। बाकी देखो, भरोसा देके गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बहुत काम किया है। महिला उनको लाडली लक्ष्मी बनाया, लाडली बहना बनाया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ योजनाएं बनाई, आयुष्मान कार्ड बनाए, बच्चों के लिए शिक्षा में बहुत मतलब वृद्धि हुई है शिक्षा में, और शिक्षित, हमारा देश शिक्षित है। अगर कांग्रेस चाहती है कि वापस मतलब ऐसा देश हो तो कभी नहीं होगा ऐसा। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी रीति नीति और धर्म पे चलने वाली पार्टी है। क्योंकि आज देख रहे हैं हमने अयोध्या में कितना बदलाव है, उनका अपने कॉरिडोर बना है उज्जैन में। हर जगह जहाँ मंदिर है, जहाँ हमारी आस्थाएं हैं, वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। हमारी बहनें जो पहले असुरक्षित पाती थी कि हम कहीं बाहर निकलेंगे तो डर रहता था, लेकिन आज सुरक्षित है शिक्षा के इसमें भी, और कहीं पे भी जाएं तो उनको डर नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और जरूर आएगी। ठीक है, 1-2 लोग रह गए, उनसे एक क्विक रिएक्शन। क्या नाम है आपका? रामलाल जांगड़े। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी। बस एक कारण बता दीजिए जल्दी। क्यों बीजेपी क्यों आएगी? इसका कारण है मेन लाडली बहना योजना है, रोड का जाल चारों तरफ बिछा दिया है, राम मंदिर का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है। इसी कारण मतलब बीजेपी 100% आएगी और 100% आएगी। तो सीधे तौर पर आपने जो है यहाँ पर जी, एक और महिला हमारे साथ जुड़ी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यहाँ आ जाइए। मेरा नाम उषा दीक्षित है। हाँ जी, उषा जी, क्या लग रहा है माहौल 3 दिसंबर को? किसकी? अच्छा लग रहा है। जन्म होने से शादी तक मामा साथ देता है। मामा साथ दे रहा है पूरा, जन्म से लेकर शादी तक। बच्चा जन्म होता है, जन्म से शादी, शादी से मृत्यु। और अभी लाडली बहनाओं में हमको बहुत अच्छा दिया उन्होंने, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस भाजपा को ही आना है। तो सीधे तौर पर आपने जो है यहाँ पर जनता की राय जो है यहाँ सुनी। आज हमारी टीम आ पहुंची अब बिस्टान गांव में। बिस्टान गांव की अगर बात की जाए तो जो भगवानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है खरगोन जिले में, वहाँ पर ये जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है। और जैसा कि पिछली बार यहाँ पर त्रिकोणीय जो है मुकाबला देखने को मिला था कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय के बीच, इस बार जो है जनता क्या चाहती है, पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या बदलाव देखा, पिछले कई सालों में उन्होंने दोनों सरकारों में क्या बदलाव देखा, ये सीधे तौर पर यहाँ की जनता की आपने राय यहाँ पर सुनी, पुरुषों की भी महिलाओं की भी। अब सीधे तौर पर इस चर्चा पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे।